नमस्कार दोस्तों, अभी हम सराय बाजार में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मित्र रोहन रोशन जी। आज हमें बताएंगे कि पृथ्वी पर धर्म का विकास कैसे हुआ। आपने इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं धर्म के बारे में, तो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है, इसलिए हम लोग उसका पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार दीजिएगा। हाँ, तो बोलिए सर। जैसे कि धर्म जब मनुष्य समझिए कि जब जीवन यहाँ यापन करने लगा, जब सब हो गया, जब उसे लिखना पढ़ना आ गया, वो सोच सकता था, वो चिंतन कर सकता था, तब वो नियम बनाया। एक तरह से समझिए कि नियम कानून बनाया जीवन में कैसे जीना है, क्या चाहिए, आदमी को सत्य बोलना है, सही आचरण रखना है। इसी कारण से धर्म का निर्माण हुआ। धर्म एक तरह से समझिए कि विश्वास हुआ, आपके रहने सहने का संस्कार जिसको हम कहते हैं वो हुआ। एक ढंग से जीवन शैली भी आप उसको कह सकते हैं कि मतलब अपने जीवन जीने की जो सही शैली है वो जो हमें बताए वही धर्म है क्या। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 16 संस्कार है। लोग कहता है कि संस्कार क्या, जैसे उपनयन भी है, वो भी एगो संस्कार है। सबसे सुंदर है अंतिम संस्कार, उसके बाद कोई संस्कार नहीं बनता है। मतलब जीना भी एक संस्कार है, मरना भी संस्कार है क्या। जब आदमी औरत के गर्भ में रहता है, वहीं से उसका संस्कार शुरू हो जाता है, जिसको गर्भदान संस्कार कहते हैं। वहाँ से शुरू होने के बाद सब अंतिम संस्कार तक हो जाता है, 16 संस्कार। वैसे जीवन क्या है, जीवन के बारे में आप कह सकते हैं कि जैसे जीवन जो है मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए तो क्या है। जीवन क्या है? जीवन मरण है, मरण ही जीवन है। मतलब जन्म से हाँ, जीवन एगो चक्र है। जो मान लीजिए कि भगवान आपको जीवन में आप जीवन में आए हैं, तो जीवन में आए हैं तो अच्छा जीवन जिए, लोगों का भला कीजिए, अपना भला कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों का भला हो पाए और आपका नाम हो, आपके कुल का यश बढ़े। तो और कोई जानकारी सर आप देना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए कि मनुष्य जब सब हुआ, तब धीरे धीरे धर्म आया, धर्म के बाद ही जाति आया। जैसे मान लीजिए कि सबसे पुराना है सनातन धर्म। तो जब यहाँ हिंदुओं का ही धर्म था, इसलिए इसको हिंदू धर्म कहने लगा लोग। इसी तरह है, धीरे धीरे और धर्मों का आया, जैसे ईसाई है, ये सब आया। तो ईसाई धर्म मान लीजिए कि जब हिंदुस्तान में आया, अंग्रेजी सबके साथ आया, तो जैसे ईसाई धर्म यहाँ आया, तो ईसाई धर्म हिंदू धर्म के, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में कई प्रकार के कुप्रथा था, उसका वो उजागर करता था, उसका वो फायदा उठाता था। जैसे कि हिंदू धर्म में था कि विधवा विवाह निषेध था, जैसे कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता है। तो जब अंग्रेज आया तो विधवा विवाह शुरू किया। जितना विधवा औरत थी सबसे शादी कर लेता था, वो अपना संख्या बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार था जो सती प्रथा, तो सती प्रथा को भी बंद किया। अब जो औरत विधवा बत्ती थी उससे शादी कर लेता है। इस तरह से मान लीजिए कि शादी कर लिया तो उसका बाल बच्चा हुआ, अंग्रेज का संख्या बढ़ा, जिसको मतलब नाम भी तो कुछ दिया था अंग्रेजों ने। हाँ, इसको इंडो यूरोपियन कहा जाता था, हिंदू यवन कहा जाता था। तो लाला लाजपत राय ने ना सती प्रथा का अंत किया था। लाला लाजपत राय भी उसके समर्थक थे कि भाई ये अंत होना चाहिए। शासन अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेज सब बढ़ के हिंदू धर्म में मान लीजिए कि बहुत पाखंडियों के कारण बहुत बुराइयां भी आ चुकी थी, जिसके कारण था कि समय समय पे दूसरे धर्म इसका फायदा उठा के इसको कमजोर करने की कोशिश किया। अब जैसे आप बहुत पहले चल जाइएगा तो उस समय जब बौद्ध और जैन धर्म था, तो उस समय हिंदू धर्म में मान लीजिए कि बहुत पाखंड बढ़ गया, पशु बलि बहुत हो गया, बहुत बढ़ने लगा। और उस समय था कि आदमी सब पशुधन बहुत बड़ा चीज़ था। तो उस समय कल कारखाना नहीं था, उस समय पशुओं से कारोबार होता था। तो उस कारण है कि बौद्ध और जैन धर्म आया, तो ये सब पशु बलि को ख़त्म कर दिया कि भाई बलि उली नहीं देना। तब बहुत लोग इससे आकर्षित होकर जैन और बौद्ध धर्म को अपना लिए। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए त्याग करके चला गया, तो उसी का मतलब सुधार किया। तो समय समय पे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी संशोधन होते गया। कभी पाखंड बढ़ गया, कभी इसको कम किया गया। तब मान लीजिए कि उसी सब के कारण है कि जैसे कि पहले था, जैसे हिंदू धर्म में कि सूदखोरी को खराब माना जाता था। हिंदू धर्म में जाति प्रथा एकदम गढ़ बना लिया कि जन्मे से बहुत पहले वेद में भी था कि कर्म के अनुसार
जाति वर्ण का प्रथा था, लेकिन उसके बाद हो गया कि जन्म के आधार पर हो गया। अब हो गया कि शूद्र को ही नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि वो पढ़ने का उसको मौका नहीं है, कुछ मौका नहीं है, क्षत्रिय है तो वो भी मतलब एक तरह से हो गया कि ब्राह्मणवाद हो गया, हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद फैल गया, जिस कारण से कि हिंदू धर्म कमजोर होते गया, शूद्र अलग होते गए। मान लीजिए कि फिर जब बौद्ध और जैन आया तो कितना ब्राह्मण राजाओं ने उसको अपना समर्थन दिया, जिस कारण कि फैला। जैसे अशोक सम्राट, मान लीजिए अशोक सम्राट, इसका बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किया, सारा दुनिया में प्रचार कर दिया, जिस कारण से है कि आज मान लीजिए कि बौद्ध धर्म का 40-45 गो देश है जहाँ बौद्ध धर्म है। तो वही बात है कि लोग हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद से पीड़ित होकर भी बहुत हिंदू धर्म का ह्रास हो गया। तो मान लीजिए कि फिर बाद में जब अंग्रेज आया, जब ये सब बहुत कुप्रथा चलने लगा हिंदू धर्म में भी, तो बहुत ऐसे जैसे विद्वान लोग जैसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो वो नारा दिए जैसे कि होने लगा ये आपको हो गया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड होने लगा। तब वो नारा दिए कि नहीं चलो वेदों की ओर लौटो। वेद में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि जाति प्रथा, दुनिया, संसार, वर्ण व्यवस्था भी कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसका मतलब कि वेद को पढ़ो, वेद को जानो, वेद को समझो। क्या कोई मतलब मान लीजिए कि यहाँ अगर मान लीजिए कि शूद्र भी अगर वेद का पाठ कर रहा है, अगर उसको वेद का ज्ञान है तो ब्राह्मण के समान है, वो ब्राह्मण जो करता है वो कर सकता है। लेकिन जब बाद में समझिए वैदिक काल के बाद में, बहुत बाद में धीरे धीरे लोग हो गया कि जन्म आधारित हो गया, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा। इसका काट भी ब्राह्मण से के पात्र रहता था कि मान लीजिए कि तुलसी का छोटा पत्ता भी है तो उतने पूजनीय है, बड़ा पत्ता है तो उतने पूजनीय है, ना समझे। यही सब बात है, यही सब कुप्रथा थी, जिसके कारण है कि हिंदू धर्म, अब मान लीजिए उसी के कारण है कि हिंदुस्तान में आपको सबसे ज़्यादा दुनिया का सारा धर्म हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगा। पारसी, हिंदू, जैन, मतलब जितना धर्म है, कोई आवे तो धर्म हो जाए। जैसे ईसाई सबका है तो ईसाई सबका था कि वो अपना धर्म का प्रचार भी करता था, और धर्म का प्रचार करने के बाद है कि जैसे मान लीजिए कि जो है यहाँ पे जो शूद्र में आता था उसका मदद करता था। मदद करने के बाद वो सब है कि अपने आप उस सबको कहता था कि तुम लोग ईसाई धर्म अपना लो, ईसाई धर्म। मान लीजिए कि जितना यहाँ प्रचार करने, सबसे पहले एगो स्कूल खोल लिया, यहाँ मुफ्त शिक्षा देने लगा था उस समय। जो आता था उसको धार्मिक शिक्षा भी देता था। इसी प्रकार होते गया कि अब मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए तो कितना है जो कि सिक्किम से वहाँ से हिंदू धर्म खत्म हो गया, हिंदू खत्म होते जा रहा है। ईसाई और ये इस्लाम धर्म वाले का वहाँ संख्या उनकी ज़्यादा है। आज मान लीजिए कि इस्लाम धर्म है तो वो भी तेजी से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इतना अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं राहुल कुमार, द काल की वीडियो से।